क्या बिना जो है दाखिल खारिज के ज़मीन बेचा जा सकता है? जो ज़मीन है वो क्या बिना दाखिल खारिज किए हुए बेचा जा सकता है? आज इसी बात को समझना। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी है और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ये पूछ रहे हैं, क्या सर कोई एक ज़मीन है, ज़मीन मालिक का दो बेटा है ना, ज़मीन 2 कट्ठा है, तो क्या बिना दाखिल खारिज किए हुए अपना हिस्सा का ज़मीन बेच सकता है? देखिए, इसमें आप एक जो सवाल है आपका समझने वाली है कि जो अपना हिस्सा का ज़मीन है, मान लेते हैं कि एक तरह से एक हुआ कि एक ज़मीन मैंने खरीदा, ये ज़मीन खरीदा हुआ है और ये ज़मीन का जो है पूरा रजिस्ट्री का पेपर है, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है, ज़मीन ये खरीदा हुआ है। अब ये खरीदा हुआ है और लेकिन इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, ये दाखिल खारिज जो है वो नहीं हुआ, एक तरह से केवाला है, तो क्या उसके आधार पे आप ज़मीन बेच सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल बेच सकते हैं। रजिस्ट्री आपका है, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो रजिस्ट्री के आधार पे ज़मीन का रजिस्ट्री जो है हो जाएगा, आपका जो रजिस्ट्री का पेपर है उस आधार पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है कि दूसरा जो इसमें जो यहाँ पे सवाल है उसको समझते हैं। इसमें है कि अगर ये ज़मीन जो है, मान लेते हैं पिता के नाम से है, ठीक है, पिता के नाम से है, ये ज़मीन मालिक है, लेकिन उनका 2 बेटा है, ठीक है, उनका 2 बेटा है, 2 बेटा है। अब ये जो है एक तरह से ये दोनों बेटा जो है, क्या ये कोई अपना हिस्सा बेच सकता है? ठीक है, बिना बंटवारा किए। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो तो बिल्कुल बेच सकता है ना, बेचा जा सकता है, ये जाके बेच सकता है। लेकिन जब ये बेचने जाए तो आप जो दूसरा बेटा है उसको सपोर्टर बना लें, उसको आप शनाखत बना लें। ठीक है, आप जिसको बोलते हैं ना शनाखत, सपोर्टर, वो आप इसको बना लें। इससे क्या होगा कि एक भाई जो बेच रहा है वो बेच रहा है, दूसरा भाई उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, सही करार दे रहा है, और ये बेनिफिट आगे आपको, आप जो खरीदेंगे, आपको दाखिल खारिज कराने में होगा। तो इसलिए ये जो है प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है, आप ज़रूर ऐसा करें ताकि जो है एक तरह से दिक्कत ना हो। अब अगर इस तरह का ज़मीन का दाखिल खारिज होने के लिए जाएगा तो सबसे पहले जो ऑनलाइन तरीका है, जो एक तरह से डायरेक्ट वे में नहीं होगा, इसको फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ज़मीन रजिस्ट्री कराएंगे इस तरह की ज़मीन तो आपको दोबारा ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्री के आधार पे खरीदे हैं तो उन जो पिछला ओरिजिनल रजिस्ट्री पेपर है वो भी उससे हासिल कर लें। ठीक है, उससे भी आपको ले लेना है, और आपका जो रजिस्ट्री है वो भी आपको ले लेना है। अब इस रजिस्ट्री के आधार पे जिस समय आपका दाखिल खारिज होगा, आपको दोनों कागज़ लेकर जाना होगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि जैसे ये प्लॉट था और इसमें 2 बेटा है, तो एक बेटा यानी ये जो है पिता के नाम से है या जिनके भी नाम से है, एक बेटा जो है इस ज़मीन को मान लेते हैं बेच देता है, दूसरा सपोर्टर है, फिर भी इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक जो है बेच दिया है और दूसरा जो है सपोर्टर नहीं है तो दाखिल खारिज करने में समस्या उत्पन्न हो सकता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पे अगर बाय चांस ये अगर दूसरा जो है उस चीज़ पर क्लेम कर दे तो फिर दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट भी हो जाएगा, वहाँ से दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है। तो सरकार के द्वारा एक बार ये कानून लाया गया था कि जिसके नाम से ज़मीन का जमाबंदी होगा वही ज़मीन बेच सकता है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय बाद कोर्ट के द्वारा इस पे जो है रोक लगा दिया गया। ठीक है, मैंने फ़िलहाल इसको समझ लें कि किसी कारणवश इसको जो है थोड़ा देर के लिए स्टे लगा हुआ है, आगे हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अगर आपका जमाबंदी नहीं भी कायम है, फ़िलहाल जो है अगर आपका जमाबंदी नहीं भी कायम है, खतियानी ज़मीन है, केवाला ज़मीन है, तो आप जाके ज़मीन का रजिस्ट्री कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरे दादाजी 5 भाई थे, बड़े भाई के नाम से खतियान है, रसीद सारा जो है भाई के नाम से जो है कटता है, सारा भाई का हिस्सा होगा? बिल्कुल हिस्सा होगा। अगर आपका जो है एक तरह से दादाजी का जो है 5 भाई थे और बड़े भाई के नाम से खतियान है ना, तो बिल्कुल होगा। लेकिन अगर उसका अंश जो है दादा नहीं है और अंश जो है उस तरह का कुछ भी गलत तरीके का करने का कोशिश करता है, तो सबसे पहले एक बार पहले आप इसके लिए DCLR कोर्ट में आवेदन कर दें। ठीक है, खतियान के संबंधी जो भी सुधार होता है होगा तो वो ADM में ही, लेकिन आपसे यहाँ पे एक जो है बहुत ज़्यादा आप ये नहीं समझ सकते हैं कि यहाँ पे सुधार का चांस है। और सबसे लेकिन बेहतर होगा, इसमें सब में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप सिविल कोर्ट जाएं इसके लिए।
अगर आपको हिस्सा नहीं दिया जाता है तो आपका जमाबंदी कायम अगर नहीं दिया जाता है तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आपको जो है ज़मीन का पुराना खतियान के साथ साथ जो नया खतियान जिनके भी नाम से इशू हुआ वो भी जमा करना पड़ेगा और उस पर टीएस करना पड़ेगा, तो फिर जो है खतियान में आपका नाम सुधार के बाद दे दिया जाएगा। ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर रजिस्टर टू एडीएम के पास भी होता है? बिल्कुल वहीं से बन के आता है। वो जो रजिस्टर भेजा जाता है कर्मचारी को यानी आपके कार्यालय में, वो एडीएम के पास से वेरीफाई के बाद जो है वहीं पे तैयार होता है। अगर उसमें कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है तो आपको फिर वहीं जो है एडीएम के पास ही आवेदन करना पड़ता है, और इस पर हम एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाएंगे किस तरीके से करना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं ज़मीन का जो है ख़रीदा हूँ जिस पर जो है वो टाइटल सूट है, दाखिल खारिज हो जाता है, तो क्या मेरा ज़मीन मेरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल 100% आपका हो सकता है ना मुन्ना जी। लेकिन अगर आप उसमें देखिए टाइटल सूट है और टाइटल सूट का अगर निर्णय आ जाएगा तो सब कुछ जितना कुछ आपका किया हुआ सब कुछ टूट भी सकता है। तो ये भी चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कोई जो आपका एक तरह से ज़मीन खरीदे हैं और टाइटल सूट के पहले आपका ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ तब आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़मीन आपने ख़रीदा है और टाइटल सूट के बाद ख़रीदा है तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर मैं जो है राजस्थान जयपुर से हूँ। सर मैंने आपसे सवाल किया है पर मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। प्लीज़ मेरे सवाल आपको जो है वीडियो में बताइए। मेरा सवाल आपका पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, पहले आप ज़रूर वीडियो में बताएं मेरा सवाल। ये एक बार हम आपसे जो है आग्रह करेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ दें, और इससे अच्छा होता है कि आप क्वेश्चन ही पूछ देते। आज देखिए आज आपका सवाल आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं कि सर जमाबंदी जो है बाबा के नाम से है बट जो है खतियान एमटी वालों के नाम से है एक जो है वो कारण वो प्रॉब्लम कर रहा है। सुरखे नहीं तो जमाबंदी को जो है ना खतियान जिनके नाम से है उन्हीं का ज़मीन होगा, सीधी सी बात है। अब जमाबंदी जिनके नाम से अगर आप उसके अनुसार तोड़ना चाहते हैं, आप डीसीएलआर कोर्ट में उसके लिए आवेदन कर दीजिए जमाबंदी के खिलाफ। तो ये प्रक्रिया है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल अगर वो वेरीफाई किया जाएगा, अगर वहाँ से भी नहीं कोई लग रहा है आपको ये, तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये लेकिन यहीं से हो जाएगा, यहाँ पे आप सिविल कोर्ट बाद में जाएं। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, आपको डीसीएलआर कोर्ट से ही सारा ये सब जो है मामला निपट जाएगा। अगर आपका खतियान है, सब कुछ है, नया वगैरह सब में है, लेकिन अगर खतियान में जो अगर कोई किसी के नाम से अगर जमाबंदी कायम हो गया है ना, तो वो अगर जो है मतलब प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, हाँ बट आपने ये बोल दिया ना खतियान डी वालों के नाम से। नहीं, देखिए खतियान जिसका होगा ज़मीन उसी का होगा। अब जमाबंदी किस आधार पे हुआ ये बात तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका जमाबंदी किस आधार पे हुआ। ठीक है, और ये खतियान जिनके नाम से अगर वो कोर्ट चला जाता है, आपका थोड़ा सा उल्टा ये हो गया, तो अगर आप वो कोर्ट चला जाता है ना तो फिर वो आपका जमाबंदी तो टूट जाएगा, है ना। कि जमाबंदी या तो खतियान, ठीक है खतियान किसी के नाम से है, लेकिन आपका जमाबंदी कायम होने का रीज़न हो सकता है कि आपने या तो ज़मीन खरीदा होगा या जो भी आपको दान में मिला होगा, कुछ भी जो भी है आपके पास वैलिड पेपर होना चाहिए ताकि जो है आप उसको दिखा सकें, बता सकें। नहीं तो फिर उसको उस आधार पे आप कहीं अधिकारी के पास जा सकें। अगला सवाल है ये पूछ रहे हैं कि सर 1905 का खतियान जो है वो जिला बहुत जो है अधिकारी नहीं दे रहा है, तो उसका जो कहना है कि उतना पुराना जो है जो अब नहीं मिलता है। सर मैं जो भागलपुर ज़िला से हूँ, पुराना खतियान जो है के लिए जो है क्या करना। पर देखिए एक तरह से आप समझ लीजिए कि अधिकारियों द्वारा ऐसा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि वो आपके चीज़ को जो है ढूंढ के नहीं निकालना चाहते हैं ऐसे, बस सीधी सी बात है। उनका जो है मनसा कुछ और है, लेकिन अवेलेबल तो है, अवेलेबल तो बहुत सारे भागलपुर वगैरह का जल्द जो है ऑनलाइन भी खतियान आने वाला है। भागलपुर और 3 जो है एक तरह से जिला का काम जो है वो पहले चल रहा है, जिसका पुराना जो है 300 साल पहले का जो है खतियान वो ऑनलाइन आ जाएगा और ऑनलाइन आप उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरत है तो आप जाके जिला अभिलेखागार से जाके वहाँ से मिलिए और उसके लिए जो है आवेदन कीजिए। ठीक है, आवेदन हो सकता है रिजेक्ट भी कर दिया जाए। अगर रिजेक्ट कर देता है तो आप एडीएम के पास भी आवेदन कीजिए कि ऐसा मेरा जो है खतियान के लिए मैं आवेदन करता हूँ तो मुझे जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। जो भी प्रक्रिया आप उनके अधिकारी के पास जाके आवेदन कर सकते हैं।
ये पूछना कि सर हम बहुत जो है परेशान हैं, हमारे दादा बाबा जो है 2 भाई, उनके 5 भाई जो हैं बड़ा हो गया है, और जो है पहले जैसा था कि बड़े दादाजी के बड़े जो है के जो खाते पे ज़मीन जो है वो रखते थे। अब हमारा जो है परिवार बहुत जो है लंबा हो गया है। बड़े जो है वो एक तरह से एक तो देहात बाद उनके 2 बेटे और बोले एक भाई ने अपने नाम से जमाबंदी करवा ला और हमें पता नहीं था, और वो भी ऐसा जो है ऐसा करेगा। अब हमारे दादा भाई 3 भाई हैं, उन्हें अपनी ज़मीन पर, हाँ देखिए सबसे बेहतर है खतियान है ना, ये सबसे बड़े जो है खतियान है ना एक तरह से, और जो भी है उनका एक तरह से बंटवारा नहीं हुआ है तो उस पर पार्टीशन सूट जो है आप फाइल कर दीजिए। इसमें कोर्ट से पूरा खतियान से आपका एक वंशावली आपको तैयार करना पड़ेगा, आप किस पोजीशन पे अवेलेबल हैं, और उसका जो है आपको बराबर करके हिस्सा दिया जाएगा खतियान के अकॉर्डिंग। जितना जिस खेसरा में जितना रकबा है उसके अनुसार वो जो है पूरा दे दिया जाएगा। ये है कि ये पूछ रहे हैं कि मेरा जो है वो नाना बाबा के 3 भाई थे, और तीनों भाई जो है अलग अलग परिवार में थे, और मेरे नाना बाबा जो है बड़े भाई थे। ये जो है भाइयों ने अलग अलग अपने अपने जो है वो से घर मजूरा ज़मीन को 1918 में सबसे पहले जो है छोटा भाई जो है ने करवाया, और इसके बाद जो है भाई ने करवाया, और सबसे जो है अंत में मेरे जो है नाना बाबा के दोनों छोटे भाई बेटा और जो है भतीजे जो है ये बोलता है कि केवाला जो है बड़ा भाई मेरे नाना बाबा का है ना का ज़मीन है, तो बंटवारा करना चाहते हैं, तो इसमें जो है ना नाना बाबा के जो है बेटे का अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा के जमाबंदी करवा लिया है ना। मेरी माँ ने अपने नाम से जो है जमाबंदी किया कर्मचारी से। नाना बाबा का केवाला एक मेरी माँ जो है बेची हुई है, माँ का कोई भाई नहीं है, यही अपनी जो है माता पिता को देखभाल की थी, तो क्या जो है वो चचेरे मामा बाबा के बेटे का हिस्सा बिल्कुल मिलेगा। देखिए हिस्सा के लिए देखिए क्या होता है ना कि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे हिस्सा चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हिस्सा जो है समान अधिकार है बेटी का भी, कानूनी रूप से, मौखिक रूप से जो भी हो, लेकिन कानूनी रूप से समान अधिकार है। और इसके लिए आपको जो है कोर्ट का रास्ता जो है जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना ही पड़ेगा हिस्सा के लिए, ठीक है। तो कोर्ट में ही केस फाइल करने से ये सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, ताकि उन लोगों को जवाब मांगा जाएगा कि आप किस तरीके से जो है अपने ज़मीन का जमाबंदी करवाए, उसमें आपने जो है बहन का सहयोग क्यों नहीं लिया। तो वो एक्चुअल में तुरंत टूट जाता है एक तरह से, अगर वो गलत तरीके से तैयार किया हुआ रहता है तो डायरेक्ट जो है एक आपको लेटर जो है वो आपको भेज दिया जाएगा सीओ को, और उस पर सीओ के द्वारा जो है ब्रेक लगा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ है यहाँ प्रक्रिया, लेकिन आपको करना पड़ेगा, लेकिन हक जो है वो एक तरह से अगर है वहाँ पे तो 100% जो है मिलेगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक